तो ये जो केस है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें अपर में लेटर्स ब्लॉक्ड हैं और हम 4 का ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं। तो अब इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हम सुनने को मिलता है वो ये है कि एक्सट्रैक्शन कब प्लान करना चाहिए। जब एक्सट्रैक्शन हम करते हैं तो बॉडी में ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है। हम सब जानते हैं कि जब कभी भी कोई फ्रैक्चर होता है या फिर आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जो रफल्ड बॉर्डर्स है वो पहले स्मूथन अप होते हैं, पहले ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, देन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो ये क्या हुआ है कि जब हमने एक्सट्रैक्शन किया उस टाइम तो बहुत अच्छा टाइम है कि ऑस्टियोब्लास्ट न्यू बोन को फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जब आपको एक टूथ को मूव करना है तो यू नीड समथिंग सॉफ्ट, मतलब बोन के अंदर आप चाहते हो कि धीरे धीरे आपका ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़े। तो एक्सट्रैक्शन आपको तभी प्लान करना चाहिए जब आप उस स्पेस को यूटिलाइज कर सको। अदरवाइज क्या होता है, आपने कॉमनली देखा है कि जो एक्सट्रैक्शन स्पेस है धीरे धीरे उसमें जो मैरो स्पेस है वो कम होता रहता है और कॉर्टिकल प्लेट एक दूसरे के पास आती रहती है। जब आपके पास बोन ही नहीं होगी मूव करने के लिए तो आप मूव कहाँ करेंगे। तो द राइट टाइम फॉर द क्लोजर ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्पेस, उस टाइम पे आप उस दांत को निकालेंगे। तो इस केस में क्योंकि कि क्राउडिंग है, लेटरल इंसाइजर्स दोनों ब्लॉक्ड हैं, तो इस केस में हमने दोनों अपर 4 निकाल दी हैं और आज हम उसमें एक ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाएं। तो इस केस में जैसे आप देख रहे हो ये इनिशियली हमने नाइटाई वायर डाला था, तो अभी वायर का सेगमेंट बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। तो नाइटाई का जब नेक्स्ट वायर पे प्रोसीड करना होता है क्या, जब आपकी वायर स्ट्रेट हो जाए। अभी लेटरल यहाँ पे ब्लॉक्ड है, एक लेटरल यहाँ पे भी ब्लॉक्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये क्योंकि ओवन 6 नाइटाई लगा, आप देख रहे हो मैं इसको दबा रहा हूँ, ये पूरा रिकॉइल कर रहा है। तो जब मुझे इसको हटाना है तो इसकी जगह हम करेंगे क्या, इसकी जगह जो हम नेक्स्ट वायर पे जाएंगे वो हम ओवन 8 SS पे जाएंगे। तो ये एक ओवन 8 SS वायर है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये ओवन 8 SS हम यूज़ करेंगे। तो ओवन 8 SS में हमें करना क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमें स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील इसे स्टिफ वायर, तो ये हमारे सेगमेंट को दाएं बाएं जाने नहीं देगा। मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा। ये सेल्फ लिगेटिंग ब्रैकेट वी ऑलवेज यूज़, उससे काम करने में आसान हो जाता है, पेशेंट की हाइजीन अच्छी रहती है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम हो जाता है, पेशेंट के टूथ की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये मेरा नाइटाई वायर मैंने निकाला, बड़े प्यार से ये बाहर आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें एक ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इंटर ब्रैकेट स्पैन लिया हमने कि इंटर ब्रैकेट स्पैन है इससे 1.5 गुना डिस्टेंस, ये हमने मेज़र कर लिया। अब हम इस तरफ देखेंगे तो ये अब हमें इसको लगाना है। तो कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमें ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाना है उसकी लेंथ क्या रहेगी, कितने डिस्टेंस का लगाना है। तो द रूल इज़ कि जो भी आपका इंटर ब्रैकेट स्पैन होगा उससे 1.5 गुना आपका ओपन कॉइल स्प्रिंग आप लोगे। ये अब हम ओपन कॉइल स्प्रिंग बीच में से पास कर रहे हैं, ये दोनों सेगमेंट का हमने इसमें डाल लिया है। नाउ कमिंग बैक टू द इंट्राओरल कंडीशन, ये हमने पीछे पहले डाल के सिक्योर करना है। ये वायर को मैं पहले पीछे सिक्योर कर दूँ, मेरा वायर ईजिली जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो दैट मीन्स कि वो पैसिव नहीं है। सेंटर लाइन आगे बीच में, अब इस साइड का हम लगा देते हैं। आप देख रहे हो कितना स्मूथली स्लाइड कर गया। ये सेंटर लाइन, ये 3 डॉट बीच में होने चाहिए ताकि आर्च फॉर्म मेंटेन रहे। इसके बाद ये हमने क्लोज़ किया। अब ये ओपन कॉइल स्प्रिंग, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देखोगे ये भी एक्टिवेटेड है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, ये मैंने बंद किया। अब आप देखना है स्प्रिंग क्या करने की कोशिश करेगा। जैसे मैं छोड़ता हूँ खुलता है, तो दैट मीन्स ये प्रेशर लगा रहा है इन दोनों दांतों को एक दूसरे से दूर करने के लिए। एक बार दोबारा कर देते हैं इसको, ये मैंने एक्टिवेट करके इसको यहाँ पे बंद कर देना। अब ये कॉन्टिन्यूस कैनाइन को पीछे और सेंट्रल को आगे धकेलेगा। सेम वे दूसरी साइड, ये स्प्रिंग है, यहाँ डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो वायर का सेगमेंट ज़्यादा है, लगाया और इसको बंद कर दिया। इसको इधर पुश करेगा, इसको इधर। उसके बाद वायर को अपना सिक्योर किया हमने दोनों साइड पे। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है, जब ये स्प्रिंग प्रेशर लगाएगा तो ये कैनाइन पीछे जाएगा। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हमने किया हुआ है तो यहाँ पे तो हमें स्पेस मिलेगा कि जिससे टूथ पीछे जाए, लेकिन जब इस पर प्रेशर आएगा ये आगे आएंगे। अब पेशेंट को ऑलरेडी प्रोक्लाइन फेस है, हमने एक्सट्रैक्शन किया ताकि हम रिट्रैक्शन कर सके, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये टूथ जरा सा भी आगे जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वायर को पीछे से सिंच कर देंगे। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिस दैट शुड बी फॉलोड। अब इसमें हम क्या करेंगे, वायर का सेगमेंट पीछे दिख रहा है, तो ये वायर का सेगमेंट आपको दिख रहा है कि छोटा सा है। मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ के मैंने बेंड कर दिया। अब ये बेंड करने की वजह से आप देख रहे हो कि ये वायर जब आगे खींचने की कोशिश करेगी तो ये जो एंगुलेशन बेंड है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील वायर है, ये इसको आगे नहीं जाने देगा। तो आगे सेगमेंट में ये टूथ हमारा प्रोक्लाइन नहीं करेगा। सेम वे दूसरी साइड है, इसको हमने पकड़ा और इसको हमने बेंड कर दिया। ये दोनों तरफ से दिख रहा है,
तो ये अब टूथ आगे नहीं जाएगा, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट कि कैनाइन पीछे अपने स्पेस। तो ये हमने अपर आर्च में किया है बड़ा खुलना। अब लोअर में हम एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं, वी वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, तो ये हम सेपरेटर लगा रहे हैं। सेपरेटर यहाँ पे स्पेस ऑलरेडी बहुत सारा प्रेजेंट है, इसलिए फ्रीली वो मूव कर गया, यहाँ पे हम लगा देते हैं। एक चीज़ अगर आपने गौर करी हो, यहाँ पे सेपरेटर जो हमारा गया बहुत इजीली चला गया, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा सा मेहनत करके गया। होता क्या है, जब आप एक्सट्रैक्शन करते हो, जैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन स्पेस है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है, इस वजह से इट वॉज क्वाइट फ्री। अब हम दूसरी साइड पे सेपरेटर लगा देते हैं। विल गो विद द 1 फर्स्ट। इधर क्योंकि हमने 5 एक्सट्रैक्ट किया है, तो हम पीछे 6 के पास लगाएंगे। ये हमने लगा दिया, डन। सो देखते हैं नेक्स्ट। तो देखा आपने कि कैसे हमने एक ओपन कॉइल स्प्रिंग प्लेस किया। ओपन कॉइल स्प्रिंग का मैकेनिज्म आप सब जानते हैं, मैं एक बार फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। ओपन कॉइल स्प्रिंग नाइटाई वायर का बना होता है। नाइटाई वायर की प्रॉपर्टी है शेप मेमोरी की। ओपन कॉइल उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके कॉइल्स ओपन थे, हमने उसको कुछ खींच के क्लोज किया और बंद किया, तो वो अपने दोनों डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, जिससे कि टूथ को एक दूसरे से दूर कर सके। ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो टूथ लास्ट टूथ दैट इज रिसीविंग द फोर्स, मतलब अगर आपने ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाया है तो एक तरफ कैनाइन और एक तरफ सेंट्रल इंसीजर, उसके ऊपर फोर्स आ रहा है, तो आपको उसको लाइगेट जरूर करना है। बिकॉज वी वर यूजिंग द सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स, उसमें हमारी वायर को ब्रैकेट ने अच्छे से होल्ड किया हुआ है, तो हमें उसको कम्प्लीटली लाइगेचर मिल गया। लेकिन अगर आप नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर आपको उसको लाइगेट करना है, अदरवाइज वो टूथ रोटेट हो जाएगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे अब इसमें देखा आपने कि दो साइड पे हमने ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाया, तो दोनों तरफ से क्या होगा, जब वो सेंट्रल इंसाइजर्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ टर्न करना चाहेंगे, तो फोर्स विल कैंसिल आउट, ओनली द मूवमेंट विल रिमेन। मोमेंट जब रिमेन रहता है तो उसमें वो रूट को रोटेट करने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि वायर हमारा कंप्लीटली लाइगेटेड है, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट है, डे 1 पे हमें कंप्लीट लाइगेशन मिल रहा है, तो उसमें वो उसके रोटेट होने के चांसेस ना के बराबर है। दूसरा, कैनाइन के ऊपर जब फोर्स आएगा, तो क्योंकि हमने दोनों साइड पे 4 को रिमूव कर दिया है, तो 4 इजीली उसमें पीछे मूव कर जाएगा। इस केस में और क्या प्रोग्रेस होता है, नेक्स्ट टाइम आपको कितना अच्छा इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, ये हम अपडेट करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस विद आवर ऑर्थोडोंटिक कोर्स चैनल। थैंक यू।